I want to share the will of God. मैं आज बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या चाहता है। So many people don't know the seasons of Jesus. बहुत सारे लोग परमेश्वर की ऋतुओं को नहीं पहचानते। जिस धरती पे हम रहते हैं यहां पर एक मौसम हमेशा नहीं रहता। हम गर्मी, सर्दी और बारिश को देखते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर भी डिफरेंट सीजन्स में से निकलते हैं। जब नामान और गहजी मिलते हैं और गहजी नामान से कुछ लेकर आता है तो बाइबल कहती है एलीशा ने उससे पूछा, क्या यह समय रुपया, सोना, चांदी लेने का था? एलीशा जानता था परमेश्वर की क्या सीजन है। मैं आप में से हर एक को कुछ आज समझाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपके उठाए जाने और न उठाए जाने को डिसाइड कर सकता है। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति अपने आप को विश्वासी समझता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे गंदी डिसेप्शन जो है ना, वो सेल्फ डिसेप्शन है। इस दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी ये है कि आपको आपके ही विषय में कुछ गलत फहमियां। दैट इज द मोस्ट हॉरिबल डिसेप्शन कि कोई व्यक्ति है जिसको अपने विषय में ही गलत फहमी है। कुछ लोगों को लगता है मैंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च का मेंबर हूं, मैं पे करता हूं, मैं टाइप करता हूं, मैं अपनी खानदानी कलीसिया में हूं, चाहे मैं कैसे भी जिंदगी जीऊं, मैं प्रभु के आने पे उठाया जाऊंगा, मेरा नाम जीवन की किताब में है। ये एक सबसे बड़ी गलत फहमी है आज की। या ट्रस्ट में कुछ लोगों को लगता है दे आर बैप्टाइज्ड, जब उनका बपतिस्मा हो चुका है, वे विश्वास करते हैं, वे अपनी ऑफरिंग खुदा के घर में ले आते हैं, उनके वो एक मेंबरशिप लिए हुए व्यक्ति है। सो व्हाट? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर भी अगर परमेश्वर के साथ नहीं जाता तो नहीं चलता तो नरक जा सकता। एक आदमी मर के ऊपर गया, उसको स्वर्गदूत ने बोला नरक जाओ। जैसे वो नरक में गया उसने अपने पास्टर को भी उधर ही देखा, बोला पास्टर जी आप इधर। बोला चुप कर, बिशप साहब अंदर है। सो व्हाट अगर आपके पास कोई पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत बोल्ड प्रीचर हूं, आई एम वेरी बोल्ड मैन। बैठ जाइए भाई। क्यों किसी से डरना? न किसी से पैसा लिया है न किसी को दिया है, डरना क्यों? जो खुदा कहे बोलना है। मैं आप यंग लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जब आप एक परमेश्वर के जन बनेंगे, when God will make you a man of God, जब परमेश्वर आपको अपना दास बनाएगा, किसी से नहीं डरने का। Don't be afraid, किसी से नहीं डरने का। जो खुदा कहे वो बोलो। तो क्या होगा? कुछ लोग आपको अस्वीकार करेंगे ना, किसको फर्क पड़ता? Who cares? अगर आपको कुछ थम्स ऐसे दिखा रहे हैं, पॉल कहता है अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जब प्रभु आपसे मिले तो प्रभु आपको न्याय के दिन ये कहे, यस। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, उनको लगता है बस मैंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, मैं चर्च जाता हूं, संडे के दिन जैसे मीटिंग पूरी होगी ग्रुप में फोटो वोटो निकालेंगे, हम चर्च गए थे नौटंकियां करने, हम खुश हैं।
और उनको लगता है ओह दिस इज ओके। आइए अपने आप से कहिए, मुझे सिस्टम में रहना है, पर मुझे मसीह के साथ जिंदगी जीनी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इतना साफ बोलना भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे नहीं पता आपको कौन समझा सकता। इधर देखिए, ऐसा करने से आपका जीवन नहीं बचने वाला। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसा करने से जिंदगी नहीं बचेगी। लकड़ी का क्रूस पहनने से भी जिंदगी नहीं बचेगी। यीशु ने नहीं कहा क्रूस पहनो, यीशु ने कहा क्रूस उठाओ। आप क्रूस का टैटू बनवाओ, लॉकेट पहनो, आप क्रिश्चियन नाम ही क्यों ना रख दो खुद का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज आपको सबसे अलग कर सकती है, आपको क्रिश्चियनिटी से उठा के क्राइस्ट में ले आ सकती है। वन थिंग, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाना, यही आपको सबसे अलग कर देगा। वे डरपोक थे, वे छुपे हुए बैठे थे, वे इनकार करके यहां से वहां भाग रहे थे, लेकिन जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा वे सब बदल गए। वे सब बदल। वही पतरस जो इनकार कर रहा था, वही पतरस प्रचार करने लगा। वही थोमा जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता नहीं था, कहता था वो आए फिर मैं बिलीव करूंगा, वही हमारे बीच में मद्रास है। कैसे बदल गए ये लोग। ये हमारी तरह सिर्फ क्रिश्चियनिटी से वाकिफ नहीं थे, ये प्रभु को जानते थे। They know Jesus। They know Jesus। ये परमेश्वर की मर्जी है। दिस इज अ सीजन, ये एक समय है कि परमेश्वर चाहता है हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर नहीं चाहता आप सिर्फ पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति बने, परमेश्वर चाहता है आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा हर एक के पास है, भरे हुए कितने? How many are filled? यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में कहता है, वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है। क्या आपने उससे बपतिस्मा पाया? क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर प्रेमानी, यस आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट? आज की सभा में मुझे बहुत समय दिया गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय सर के लिए। जब मैं यहां आ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा टेक योर टाइम, आप अपना बहुत समय ले सकते हैं। सो आज मैंने एक ऐसा विषय परमेश्वर से लिया जिसे मुझे बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आप बैठेंगे सब? कितने लोग को जल्दी है? वो उन्होंने हाथ उठाया, मैंने देखा। तू मिल मेरे से। कितने लोग चाहते हैं हम 1 बजे तक बैठ सकते हैं? 11:30 हुआ है, 1 o'clock तक पक्का? 2 बजे तक आप बैठो भले, शाम को फिर बोलना है भैया। तैयार है सब? आइए अपने पास वाले से पूछिए, भैया तैयार हो? हाँ, अगर कोई भाई बैठा तो बोलो भैया, हो भैया, बोलो बोलो 2 बार बोलो, दिल तोड़ो उसका। भैया जी, मेरे प्यारे भाई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, खूबसूरत वर्शिप कर रहे थे भाई जॉन, है ना? पवित्र आत्मा को पुकार रहे थे वो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आइए हम इस टीम के लिए भी ताली बजाएंगे।
Bless you all. किधर से आइए, हाँ किधर से आइए बेटा, बच्चों को बैठा दीजिए। डोंट वरी, प्रीचिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बैठ जा बेटा। कहाँ जाना है आपको? मम्मी के पास जाना है? चल चल, कम ऑन, गुड गर्ल। बच्चे मस्त होते हैं ना? कितने लोगों को बच्चे पसंद है? हाँ, कोई टाइम पे आप भी बच्चे थे, है ना? बच्चे मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे बच्चों के लिए। मेरे कलीसिया में 90 बच्चे, 90। कितने? 90। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था अपने कलीसिया में और मेरे सारे बच्चे मुझे मामा बोलते। Nobody call me a pastor, brother, भैया, no, everybody call me मामू। मामू मैं आऊं 2 मिनट मामू। तो मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह ने पतरस की सांस को चंगा किया और उसके कुछ समय के बाद पतरस ने यीशु मसीह के लिए कहा, मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तो मैंने एक अपने बच्चे को बुलाया, बोलता है मामा आज का प्रचार बहुत मस्त था। मैंने कहा तूने क्या सीखा? मुझे लगेगा वो कहेगा कि पतरस डर गया। मुझे बोलता है मैंने आज सीखा कि पतरस की सांस को प्रभु ने ठीक किया, इसीलिए पतरस से उसका इनकार किया। ये तो खतरनाक बात सीखी है तूने आज। यू नो, क्लेवर पीपल। आजकल के बच्चे बहुत सयाने है ना, दे आर वेरी स्मार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने संदेश को, और मैं चाहता हूं आज की बाइबल स्टडी को आप बहुत ध्यान से सुने। मेरे साथ खोलिए पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ इफिशियंस। हम सब खोलेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 का 18 वचन। दिस इज रिटन, यहां ऐसा लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। आमेन। आइए आप सब अपनी अपनी बाइबल ड्रॉप करिए, सामने देखिए, जितना हो सके सामने बैठ के देखिए, लिखिए वाले बात में आप आज की मीटिंग में नोट्स वाले बात में बनाइए, पर जितना हो सके प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। पौलुस बहुत सारी कलीसियाओं को बना चुका था। कुरिन्थियों, फिलिप्पियों, कलीसिया उसने नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी, पर पॉल ने उनको लेटर लिखा था खाली। पर आप जानते हैं उसकी सबसे खूबसूरत कलीसिया कौन सी थी, जिसको बनाने के बाद जब उसने उनको लेटर लिखा तो करेक्शंस बहुत कम, पर आत्मिकता में कैसे बढ़ना है उसने उनको सबसे ज्यादा लिखा, और वो कलीसिया थी इफिसियों। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, दाखरस से मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नहीं होते जाओ। ये पूरी बाइबल में, यहां देखिए, पूरी बाइबल में सिर्फ एक यही वचन है जो कहता है पवित्र आत्मा से भर जाओ। पूरी पुरानी और नए नियम में आपको एक भी वचन नहीं मिलेगा इसको छोड़। पवित्र आत्मा के बारे में बातें जरूर मिलेंगी, लेकिन एक ही जगह पे लिखा गया है इफिसियों 5 अध्याय में कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, तब बाइबल कहती है उन्हें एक लंगड़ा मिला जो भिखारी भी था, और उसने पतरस और यूहन्ना से पैसे मांगे। पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, पर कहा जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम में चल। और बाइबल कहती है वो खड़ा हो गया। याद रखिए, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करके वापस नहीं आ रहे थे,
वे प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। द बाइबल नेवर से, खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि वे लौट रहे थे। बाइबल कहती है वो जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने किसी को ठीक किया। कितने भरे हुए थे फिर भी भरने जा रहे थे। कुछ लोगों को थोड़ा मिलता है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है ओ आई गॉट टंग्स, मैंने अन्य भाषा पा लिया। अन्य भाषा सिर्फ शुरुआत है, आपको नहीं पता उसके बाद आपके लिए क्या क्या रखा गया। किसी भी पहाड़ पर पहुंचकर सेलिब्रेट मत करो कि मैं इधर तक आ गया। उस पहाड़ पे खड़े होके देखो, इससे कौन सा बड़ा पहाड़ है, वहां जाना है। डोंट सेलिब्रेट कि मैं जस्ट एक जगह पे पहुंच गया। नो, यू कंटिन्यू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। एक दिन कुछ मिल गया, अगले दिन कुछ भी नहीं किया। नो, कॉन्स्टेंटली पवित्र आत्मा से भरने के लिए बाइबल हमें प्रेरित करती है। मैं परमेश्वर से कभी कभी पूछता था, प्रभु क्यों आप ये कहते हो कि हमें लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए? और परमेश्वर ने मुझे एक खूबसूरत एग्जाम्पल दिया जो आज मैं यहां पर चौबट में देना चाहता हूं। सुनिए, आप जानते हो जिस आदमी के अंदर गुस्सा होता है बहुत, आपको कैसे पता चलेगा? गुस्सा, एंगर, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, आपके शब्दों में इज्जत नहीं है। आप जानते हो जो लोग गुस्से में रहते हैं वे कभी भी नम्रता से बात नहीं कर सकते, वे हमेशा रूड बोलते हैं, रूड। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत गुस्सा करते, थोड़ी थोड़ी बात पर उनको गुस्सा आता। कभी कभी तो गुस्से में गालियां भी निकालते, कभी कभी गुस्से में घर की चीजें उठा के फेंकते, कभी कभी गुस्से में किसको थप्पड़ मार देते, कभी कभी गुस्से में किसी की बेइज्जती कर देते। आपको पता है क्यों? आपको देखो, आपके अंदर गुस्सा है, आपको गुस्सा चला रहा है। कितने लोग ये बात जानते हैं जिसमें जलन होती है उसको कैसे पहचाना जाता है? जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके सामने आप किसी की बड़ाई कर रहे हो और इनको तकलीफ हो रही है, आप समझ जाओ इनमें उनके लिए जलन है। जलन वाला व्यक्ति हमेशा लोगों से कंपेयर करता रहता है खुद को। हाँ, मैं इससे बेटर हूं, मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जलन आदमी को तुलना करना सिखाती है। गुस्सा होगा, गुस्सा चलाएगा। जलन होगी, जलन चलाएगी। व्यभिचार होगा, व्यभिचार, व्यभिचार के लोगों को कैसे पहचाना जाता है? इनकी आंखें एक जगह टिकती नहीं, ये इधर बैठे रहेंगे, क्या देख रहा है उधर, देखते रहेंगे। बहनों को तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये बगैर कंधा हिलाए चारों दिशाओं में देख सकती है। हाँ, दे आर वेरी टैलेंटेड। भाई लोग होते हैं ना, उनको ये कला नहीं पता है, वो देखते रहते कि कोई देख रही है क्या? कोई नहीं देख रही है, सब यीशु की है। इधर कोई नहीं पटने वाली है, सब यीशु से पट चुकी है। छोड़ दो, कहीं और ट्राई करो। लेकिन बहनें अगर किसी को पसंद कर ले तो वो एकदम सामने बैठी रहेंगी, लेकिन आंखें इनका बस चले तो 360 डिग्री आंखें घुमा ले। हाँ, व्यभिचार होगा ना, व्यभिचार चलाएगा। अगर एक गुस्से वाले व्यक्ति की जिंदगी गुस्सा इस तरह चला सकता है, अगर जलन वाले की जिंदगी इस तरह चल सकती है, व्यभिचार करने वाले की जिंदगी ऐसे चल सकती है। अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा चलाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि जिंदगी पवित्र आत्मा चला पाए।
ये रीजन है परमेश्वर आप में से हर एक के लिए चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहें, क्योंकि जो अंदर होगा वही चलाएगा। एक पता है, एक होते हैं मनी मेकर्स, ये इनका एक ही लक्ष्य होता है पैसा। इनका प्रेज द लॉर्ड भी खतरनाक है। पैसा लाओ, पैसा लाओ। लग रहा है प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूं, पैसा लाओ, पैसा लाओ। प्रेज द लॉर्ड नहीं है, पैसा लाओ है, लाओ। ओ इनका प्रेज द लॉर्ड भी खतरनाक। मनी मेकर्स, हर जगह से पैसा कैसे बचे, इनके दिमाग में कुछ और ही चलता है पीछे। बहुत लोग आपको इन दिनों में मिलेंगे मनी मेकर्स। कहिए मनी मेकर। हाँ, पैसे। दिमाग में कुछ और चल रहा है। साधु सुंदर सिंह न्यूजीलैंड गए, किसी ने उनको पैसे दिए, बोला पास्टर साहब ये लीजिए, ये आपके लिए है। उन्होंने पैसे वापस लौटा दिए। उन्होंने कहा ये चीज तो मैंने सालों पहले छोड़ दी थी। उन्होंने कहा फिर आप चलते कैसे हो? यहां पर आया हूं, यहां तक आने का भाड़ा मुझे उन लोगों ने दिया जहां पर मैं पहले गया था, अब आगे जाने का भाड़ा तुम दे। फिर जब वहां जाऊंगा तो वहां किसी और से ले। इस तरह जिंदगी चलाते थे। वो सेविंग में नहीं थे, वो देखते थे खुदा जो दे रहा है धन्यवाद। विश्व गुजारियों वाले लोग थे। आज आप देखते रहेंगे पैसा। अच्छा, कोई यहां पर है जो कभी अब्रॉड गया है, भारत से बाहर? आपको टाइम मिलता है ना? मैं काफी बार अरब कंट्रियां जाता रहता हूं, परमेश्वर मुझे ले जाते। दुबई से आगे कतार, अमान, ओमान, कतर और बहुत सारी बहरीन जैसी प्लेसेस पे, ये सब इजराइल के आसपास आती है। आप कभी टाइम मिलता है ना, कभी आप कभी जाएंगे ना बाहर, तो आप एक चीज देख लेना। किसी ड्राइवर को बोलिए मेरे को वहां ले चलो जहां पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन, और जब वो आपको ले जाएंगे ना, उधर के किसी बेगारी को जाके बोलिए, मजदूर को बोलिए मुझे तुम लोग का फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। पता है वो फावड़ा कैसे रहता है? बाहर की तरफ ऐसे। आपने भारत का फावड़ा देखा? सब अपना। आपको मैं भारत की एक विचित्र बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। भारत में आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते हैं। आप किसी को पैसे दो और फिर लेने के लिए जाओ, भाई मेरा पैसा दे रहा है ना, भाग रहा हूं क्या? फिर अगली बार जब जाओ पैसे लेने के लिए, भाई मेरा पैसा, अरे दे रहा है ना, किधर जा रहा है मैं? तूने लेते समय इस तरह बात की, लेते समय तो पीकी बिल्ली की तरह पे बैठा हुआ था, मेरे को पैसे चाहिए। और जब देंगे ना, ये ले चल, ठीक है चल ले, उसके बाद कभी कॉल नहीं आएगा। भारत में आधे रिश्ते अपने ही पैसे लेने पे खत्म हो जाते। कोई है मेरे साथ यहां पर जो इस बात से सहमत है? और इसलिए सहमत नहीं हो क्योंकि तुमको झटके लगे नहीं है अभी तक, हमें बहुत लग चुके, इसीलिए हम देते ही नहीं है किसी को, क्योंकि हमें पता है पैसा देना मतलब अपना रिश्ता बर्बाद करना। घर पे आ, चावल खा, दाल खा, अचार के साथ खा, मिल्क शेक पी, निकल, पैसा मत मांगो। बोलो बाजू वाले को कृपया मुझसे पैसे न मांगे। उन्हें कहिए कृपया मेरे पास ही कम है, मैं आपको कहां से चलाऊं। हाँ, कहिए अपने पास वाले को चर्च में पैसों का लेन देन खत्म करना है। कहिए पौलुस कहता है प्रेम को छोड़ किसी चीज के कर्जदार न बनो। पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसा। किधर लेके जाएगा? पूछो बादशाह को किधर लेके जाएगा? कुछ लोग तो ऐसे सेविंग करते हैं पैसा जैसे इनको पता चल गया है मरने के बाद ऊपर कैसे लेके जाएंगे। इस तरह से पैसे सेव करते हैं। किधर लेके जाएगा?
आपको चाहिए आपके पॉकेट में हमेशा पैसे हो? आप चाहते हैं आपके जेब में हमेशा हो? ऐसों की मदद करो जिसके पास कुछ भी नहीं। गिव वाइसली। बाइबल कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने वचन की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे लगता है मैं क्या बोलना चाहता हूं आप थोड़ा बहुत समझ गए हैं अब तक। अब आइए, मुझे लगता है मुझे अपने संदेश को अब शुरू करना चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम थे। They were in a slavery in a place called Egypt, वे मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल। हम सभी जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मूसा अपने ऊपर स्वयं पे भरोसा खो चुका था। मूसा को लगता था लोग मेरी नहीं सुनेंगे। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हो लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होनी चाहिए? सबसे खूबसूरत बात एक लीडर में क्या होनी चाहिए? उसे पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो लीडर बनने के लायक नहीं है। परमेश्वर ऐसों को चुनता है। लेकिन जो लीडर बनने के लिए लड़ते हैं, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे चेयरमैन बनाओ, मुझे पास्टर बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ, विश्वास कीजिए इनमें से एक को भी प्रभु कभी नहीं चुनते। ये बाइबल का इतिहास रहा है। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को खड़ा करता है जिनको ये पूर्ण विश्वास होता है मैं नहीं कर सकता और मैं लायक नहीं हूं। मूसा, यिर्मयाह, गिदोन, शाऊल, कोई लीडर नहीं बनना चाहता, सबको परमेश्वर ने बनाया। यह बात अलग है कि लीडर बनने के बाद इनमें घमंड आया और अपने घमंड से ये गिर गए, लेकिन याद रखिए सब में एक क्वालिटी थी, कोई लीडर नहीं बनना चाहता था। सब के सब एक साधारण जिंदगी बिताना चाहते थे। आपको मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं यूट्यूब पे, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, कोई भी पोजीशन जो लड़के हासिल की जाती है वो पोजीशन कभी परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं हो सकती। चुनाव तो वो होता है जो परमेश्वर खुद करे। चुनाव तो परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए। इसलिए गलातियों की किताब 1 अध्याय के 1 वचन में पौलुस कहता है न मनुष्यों के द्वारा न मनुष्यों की ओर से, परंतु मैं परमेश्वर के द्वारा उसका प्रेरित ठहरा। पौल कहता है गॉड हैज ऑर्डेन्ड मी, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। कभी किसी से न लड़े, मेरे को गीत गाने का मौका दो, मुझे प्रचार करने का मौका दो। ब्रदर, खुदा तुझे खुद उठाएगा। डोंट फाइट। मैंने देखा है आज के जवानों को सेवा नहीं मिलने पर सिर्फ चर्चेस टू चर्चेस बदलते रहते, आज इधर कल उधर। क्यों? क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। सेवा ऐसे नहीं चलती। मैं 13 साल से सेवा कर रहा हूं, 13 से भी शायद 1 साल आगे, 14, 6 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि मुझे इनवाइट करो, कभी मैंने अपने पास्टर को नहीं कहा था मुझे मौका दो। मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ जिंदगी जीता था। आप विश्वास कीजिए, आज भी प्रभु मुझे कहे ना सेवा बंद कर, मेरे साथ बैठ, मैं इस पंडाल का सबसे खुश व्यक्ति रहूंगा। ले ले, इसमें क्या है? मुझे आज भी प्रभु के साथ रहना पसंद है। सेवा मुझे मिली है, मैं करता हूं, बट सेवा मेरा पैशन नहीं, आपका भी नहीं होना चाहिए। पैशन शुड बी जीसस। जुनून यीशु के पीछे चलने का होना चाहिए और कोई भी नहीं।
आज हमारे जवानों को देखो, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम नो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट हेल्दी वर्ड, बट आई एम सॉरी टू से, पागल हो गए। सेवा सेवा सेवा, 6-6 घंटे गिटार बजाएंगे गीत गाने के लिए, आधा घंटा प्रेयर नहीं करते। ये सुबह से बैठे लेके साथ सामान लेके 15 मिनट प्रेयर नहीं है। अरे ये सेवा है, परफॉर्मेंस है। जो गीत आपने परमेश्वर के साथ कमरे में नहीं गाया है, वो गीत आपको स्टेज पे गाने में क्या फायदा। डोंट बी क्रेजी फॉर द मिनिस्ट्री। सेवा के पीछे इतना मत जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता आप उसके लिए काम करें, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ काम करें। बी विद जीसस। मरकुस की किताब में लिखा है, और उसने 12 को चुना ताकि वे उसके साथ रहे और उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा। पहले उसने उनको अपने साथ रखा। जब शैतान यीशु के पास आके कहता है कि मेरे सामने झुक, यीशु ने क्या कहा? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि लिखा है केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। सेवा बाद में आई, पहले आराधना आई। That's called worship। मुंह उतर जाते हैं कुछ लोगों के अगर उनको सेवा नहीं मिलती। अरे क्या फायदा लड़के सेवा करने का। यूहन्ना बपतिस्मादाता 30 साल तैयार हुआ सिर्फ 1.5 साल मिनिस्ट्री करने के लिए। अरे तैयारी में ध्यान दो। वो 1.5 साल भी उसने तुम्हें अगर इस्तेमाल किया ना, तुम यूहन्ना की तरह मरी हुई इज़राइल को वापस ले आओगे। आप सोचो, 30 साल बंदा जंगल में रहा है और 30 साल के बाद जब वो निकला है, पूरी इज़राइल को वो खुदा के पास ले आया। सिर्फ 18 महीने की सेवकाई, और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा सब बदल दिया। भले थोड़ा इस्तेमाल होंगे, लेकिन वहां से होंगे। डोंट फाइट ब्रदर, कभी मत लड़ो। बी लाइक अ मोसेस। आप ऐसे व्यक्ति बनो कि परमेश्वर आपको धक्के मार के भेजे कि नहीं चाहिए तो तू ही चाहिए। क्यों प्रभु, मैं क्यों चाहिए? क्योंकि तू ही वो व्यक्ति है जो विश्वास करता है तू नहीं कर सकता, अब मैं करूंगा तो तू खड़े होकर ये कह सकेगा प्रभु ने किया है। आजकल आपने देखा है लोग कितनी महिमा चुराते हैं प्रभु की। करता प्रभु है, खड़े हो जाते। ये बहन हमारे चर्च में आई थी, जैसे ये हमारे चर्च में आई सब ठीक हो गया। चर्च को क्यों उठा रहा है भाई? काम किसने किया उसका नाम ले। आप बहुत सारी जगहों पे जाओगे ना, पास्टर का नाम लेते, पास्टर जी, हाँ सूरज प्रेमानी जी, हाँ प्रेमानी जी। अरे सुना कितनी बार लेगा मेरा नाम। पास्टर जी सुनिए, जैसे ये बहन हमारे पास आई इसकी आंखें खुल गई। किसने ठीक की? जीसस ने। उसका नाम लो ना भाई। क्यों पास्टरों का नाम, क्यों सेवकाइयों का नाम? मैं चर्च में गया, वहां पर मुझे लेटर दिया गया, बोला पास्टर जी इसको पढ़ लो। उसमें लिखा था कृपया आप हमारी मिनिस्ट्री को ऊंचा उठाएं। मैंने एक बार भी नहीं उठाया। मैंने कहा मैं सिर्फ उसे उठाऊंगा जो हमें उठाता है। And his name is Jesus। Don't exalt ministry, don't exalt people, exalt the one। उसे उठाओ जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें लेने आने वाला है, जिसके नाम का तुमने बपतिस्मा लिया है। लिफ्ट द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए बहनों भाइयों, सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अभिषेक किसका है? नहीं, सब नहीं कह रहे। अभिषेक किसका है? प्रभु यीशु का है। उपस्थिति किसकी है? चर्च किसका है? लोग किसके हैं? तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। लिफ्ट अप द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु के नाम को ऊंचा उठाओ। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा। क्यों आएगा? वो मेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा कहां पर भी किसी सेवा को, किसी पास्टर को उठाने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ यीशु के नाम के लिए आता है।
यू शुड लिफ्ट अप द नेम ऑफ द लॉर्ड। उस समय जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप जानते हैं जब मूसा इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए जाता है और फिरौन के सामने खड़ा होता है, उन्हें उसे खड़े होकर कहता है, हे फैरो, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। वो सुनते ही नहीं। ही इज नॉट लिसनिंग। मैं नहीं जाने दूंगा। बाइबल कहती है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा मूसा उन्हें वहां से निकाल ले आया। और जब वो वहां से उनको निकाल ले आया, अब सुनिए एक खूबसूरत बात, जब वो वहां से उनको निकाल ले आया तो खुदा का कलाम कहता है वो ऐसे रास्ते से होके जा रहे थे जो आगे रास्ता था ही नहीं। बाइबल कहती है उनके सामने एक ओशन था, एक समुंदर था, और जब वो वहां पर खड़े हुए जहां पर आगे समुंदर था, बाइबल कहती है पीछे से फिरौन उन्हें वापस कैप्चर करने के लिए आ रहा था। जब इस्राएल के लोगों ने आवाजें सुनी रथों की और उन्होंने देखा, हाँ ये हमें वापस मारने आ रहा है, और जब उन्होंने उसको देखा वे आगे बढ़ने की कोशिश कर ही नहीं सकते क्योंकि आगे समुंदर था और बाइबल कहती है पीछे फिरौन था, और लिखा है वो वहां पर पैनिक हो गए, वो वहां पर परेशान हो गए। परेशानी में उन्होंने मूसा के खिलाफ बातें की, प्रभु के खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा क्यों हमें यहां पर ले आया है तू? क्या वहां पर कब्रें नहीं थी मरने के लिए? उन्होंने नकारात्मक बोलना स्टार्ट किया। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा इन्हें बोल शांत रहे, मैं लड़ूंगा। मैं आपको एक सलाह दूं, गलत बोलने से बेहतर है चुप रहो। अपने लाइफ में गलत बोलने से बेहतर है आप शांत रहे। आप विश्वास कीजिए जकरिया जब बोल रहा था उससे भी ज्यादा उसका फायदा तब हुआ जब वो गूंगा था। तो चाहता है मैं ये प्रेयर करूं, विश्वास कीजिए जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था जिसको परमेश्वर ने गूंगा कर दिया, विश्वास करो कभी कभी आपका जो फायदा है ना बोलने से ज्यादा गूंगे रहने से। यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया ताकि जो देखते हैं वे न देखें। विश्वास करो बहुत सारी जगहों पे अंधे बनो, बहुत खुश रहोगे। मैं गांव में गया था, ये गांव यूपी में है, इस गांव का नाम है आजमगढ़। सुना है ये जिला है, एक जिला है। मैं वहां पर गया, एक अंकल देखा मैंने सुबह सुबह नहा के कुएं पे धोती और ऊपर से छोटा सा पजामा पहन के खाट लगा के अपने घर के बाहर ऐसे बैठे रहते थे। मुझे ऐसा लगता था ये गोवा में बैठे, वो बैठे रहते थे इतने खुश, इतनी जो भी आता था उसके साथ हेलो हाय जय मसीह भी करते थे। मैंने एक दिन उनके पास जाके उनसे बात की। मैंने कहा काका कैसे हो, कैसा है? हाँ हम ठीक। मैंने कहा काका कभी आप शहर आए हो? ना ना। मैंने कहा काका आप किधर रहते हो? ये तुम सामने देखा, हम यही रहते, हम यही रहते। मैंने उनका घर भी देखा, सादा सा घर था, ईंटों का बना हुआ था, गैस भी नहीं थी, लकड़ियों पे खाना बनता है, और अजीब बात बाथरूम में दरवाजा भी नहीं था। मैं एक बात सोच रहा था, प्रभु न इन्होंने शहर देखा है न इन्होंने कोई बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं, उसके बाद भी ये खुश हैं। तब मैं उनके पास जाके कहने लगा, मैंने कहा काका कभी शहर वहर आओ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। हम ना आए, हम नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने कुछ देखा ही नहीं फिर खुश कैसे हो? अरे इसलिए तो खुश है। बहुत कुछ जानने की कोशिश मत करो, बहुत खुश रहो। दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करो। बोलो बाजू वाले को कृपया मेरे जीवन में झांकना बंद कर। हाँ बहुत खुश रहोगे। हाँ इन दिनों में हमारी कुछ बहनों को एक ही काम बचा है, जासूसी। बोलो बाजू वाले को जासूसी। मैं ये नहीं कहता हूं सारी बहनें, भाई लोग भी,
ये तो डिटेक्टिव है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते सारा दिन, उसकी बीवी उसके पास क्यों नहीं है, उसका भाई उसके घर में क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। आओ अपने बाजू वाले से, अगर नहीं बोला ना मैं वापस नहीं आएगा, बोलो बाजू वाले को तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? बोलो बोलो। कुछ लोग के पास एक ही काम है, सारा दिन एक ही काम, देखते रहने का कौन कौन ऑनलाइन है। सारा दिन देखते रहो, उसने डीपी क्या लगाई, उसने इंस्टाग्राम पे क्या लगाया, उसने क्या लगाया। अरे छोड़ो दूसरों की बातों को, आप खुद की जिंदगी देखो। पतरस और यूहन्ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक दिन यीशु ने पतरस को कहा तू मरेगा। प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा ओके, पर यह भी बता यूहन्ना का क्या होगा। अरे तुझे क्या करना है उससे। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, मेरे बिल्कुल पास में से ट्रक निकली। ट्रक के पीछे एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी, तू अपना देख। आइए जोर से कहिए, मुझे अपना देखना है। कोई भी बहन आपके घर पे आती है ना चाय पीने के लिए, सिर्फ चाय ही पिलाओ। वो आके बैठती है, हाँ बहन कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूं। क्या हुआ, आपकी बहू आज नहीं दिख रही? आपका क्या काम? बोलो बाजू को, आपका क्या काम? हाँ वो एक्चुअली यहां नहीं है। बोला उसने, कहां गई? अब घुस रही है। अब वो घुस रही है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आज की लड़कियों के बारे में तो आप जानते ही हो। हर 3 दिन में मां के पास चक्कर मारने के लिए कहती हूं, मैं मना करती हूं पर सुनती नहीं है। काय को बता रहे हो उसको? वो आपकी बातें रखेगी पेट में? कुछ नहीं रखेगी। वो आज तक चैनल है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आजकल कोई किसी की बातें पेट में नहीं रखता, सब किसी न किसी को बताएंगे। आप क्यों अपने घर की बदनामी कर रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लगता है ये बहन आपकी बातें यहां रखेगी, आपके पेट में टिकी, उसके पेट में कैसे टिकेंगी? आजकल की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है, एक बात बताता हूं किसी को बताना नहीं। काय को बताते हो? बोलो पूछो, बताता है को बताता है? मत बताओ। वो चाय पीने आई है ना आंटी, चाय पिलाओ उसको। अब और घुसेगी, अच्छा तो कभी हुई थी शादी? शादी हुई थी 2016 में। जब भी से लड़की आई है, घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो बुराइयां चालू हो गई। इससे अच्छा आपस में बैठो और बात करो। पता आपने क्या पढ़ा आज? मैंने मत्ती 21 अध्याय पढ़ा, कुछ बताओ उसके बारे में। आपने क्या पढ़ा? मैंने लूका 18 अध्याय पढ़ा। अरे आपस में मिलते हो, उसके लिए बात करो, उसके लिए बात करो। ये बुराइयां की। अच्छा बहुत सारी बहनें अपनी मां को भी कॉल करती है, मम्मी। हाँ बेचारी सांस ही हर जगह पे गलत नहीं होती है। मम्मी, हाँ बेटा। 1 घंटा बात करने के बाद ऐसे फोन रखती है, चल मम्मी अभी है ना बहुत काम है, मैं दोबारा करूंगी। और मां को लगता है बेटी सारा दिन काम करती रहती। हालेलुया। मेरे घर में तो पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ, 1 घंटा बेइज्जती होने के बाद रिश्तेदारों को मेरे बारे में बोलते थे, हमने तो उसको बोलना ही छोड़ दिया। एक दिन मैंने कुछ गलत किया, मेरी मां ने मेरे को इतना सुनाया, और मेरी मासी आई। मेरी मासी ने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने तो उसको बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मां 1 घंटे से सुना रही है बैठ के तू, और बोलती है बोलना ही छोड़ दिया। कोई है ऐसा मेरे साथ कि मैं अकेला बेइज्जत होता हूं? 1 2 3 4 5 गैंग बन रहे हैं। मजा आता है जब आप लोग हाथ उठाते हो, ऐसे क्या अच्छा लगता है कि अकेला बेइज्जत नहीं हो रहा हूं। सुनिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। इजरायली पैनिक हो गए।
बिकेम, वो हो गए। जाते जब परमेश्वर ने देखा कि वे नकारात्मक बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा डर मत, आज मैं कुछ करूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 बार किया। और सुनिए, मैं एक्चुअली चमत्कार नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको इन लोगों की जिंदगी बताना चाहता हूं। देखिए ये इस तरफ क्या कर रहे थे, वे परेशान थे। अब जैसे ही वे समुद्र से उस पार पहुंचे, अब उन्होंने अपनी चाल बदल दी। अब इन लोगों ने अपने हाथ में टकलियां निकाली, अब इन लोगों ने अपने हाथ में बाजे निकाले और ये गीत गाने लगे। बाइबल बताती है उस गीत का नाम क्या था? यहोवा योदा है, उसका नाम प्रभु है। वो गीत गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यही वो जिंदगी है जो खाली जिंदगी। ये जिंदगी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी नहीं है। इसे कहते हैं एम्प्टी लाइफ। कि जब प्रॉब्लम थी तो आप कुड़कुड़ा रहे थे, और जब प्रॉब्लम चली गई तो आप परमेश्वर को प्रेस कर रहे हो। इसे कहते हैं एक खाली जीवन। आज आप बहुत सारे लोगों को देखो, जब सब कुछ ठीक है तब वो खुश हैं, पर जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है वो कुड़कुड़ाते हैं। ये वो जिंदगी है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। खुदा ने आपको ये जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया है। याद रखिए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। प्रभु फिर दुनिया की भी शांति है। यस, दुनिया भी एक शांति देती है। कैसे? सब कुछ ठीक है, ये दुनिया की शांति है। सब बिगड़ा हुआ है तो भी आप में शांति है, ये प्रभु की शांति है। दैट इज द पीस ऑफ गॉड। यीशु तूफानों में सोता था। आप जानते हो, एक दिन वो सोया हुआ था और चेले आके कहते हैं वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठिए प्रभु। और यीशु उठ गए। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? यीशु को चेलों ने उसकी नींद तोड़ी, तूफान ने नहीं। यीशु की नींद तोड़ी चेलों ने, तूफान उसकी नींद नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो विश्राम में था। वो जानता था मेरी मौत तूफान से नहीं हो सकती, मुझे क्रूस पे मरना है। He knows। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आप में से भी यहां पर बहुतों की जिंदगी ऐसे ही हो। जब सब ठीक है यू आर हैप्पी, लेकिन किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसने ताना मारा, कोई प्रॉब्लम आ गई, यू आर डिप्रेस। ये वो जिंदगी नहीं है जो खुदा ने आपको दी है। पॉल कहता है हम सदा छह के उत्साह में फिरते हैं। वी आर ऑलवेज विक्टोरियस। पॉल कहता है चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा छह में चलने वाले लोग हैं। प्रॉब्लम चली गई आप खुश, प्रॉब्लम आई आप दुखी। ये चेलों की जिंदगी नहीं थी, ये इस्राएलियों की जिंदगी थी, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू सर? क्या आप उन तकलीफों में भी परमेश्वर की महिमा आराधना कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं, मैंने कहा ना, सेल्फ डिसेप्शन इज अ हॉरिबल। खुद के विषय में गलतफहमी कि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन अब्रॉड की चर्च में प्रचार कर रहा था फॉरेन में, और जब मैं प्रचार कर रहा था एक बहन मेरे सामने अन्य भाषा बोल रही थी, और मुझे खुदा ने कहा इससे बोल ये अन्य भाषा मेरी तरफ से नहीं है, इसने कॉपी की है। और जब मैंने उसको जाके कहा, मैंने कहा सिस्टर स्टॉप, बंद करो, ये खुदा की तरफ से नहीं है, उसने मेरी बात नहीं मानी। कुछ लोग को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये डिसेप्शन है। कई बार क्या होता है, यहां से पास्टर खड़े होकर प्रीच करते हैं और वो आराधना करते करते अन्य भाषाओं में बोलना चालू करते हैं, राखा बाशा खारा, और लोग भी राखावा। आपको किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। डोंट कॉपी। आप जाइए परमेश्वर से अपनी मांगिए, परमेश्वर आपको देंगे। सेल्फ डिसेप्शन, खुद के विषय में गलतफहमियां। मुझे आज भी याद है, मैं महाराष्ट्र की एक चर्च में गया जहां पर मैंने जिस पास्टर के पास मैं बुलाया गया था, मैंने देखा
उन्होंने कहा 1 घंटा मैं प्रचार करूंगा, 1 घंटा आप करना। और अपने 1 घंटे के प्रचार में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑफरिंग मांगी, स्पेशल ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, वो ऑफरिंग। मैंने उनसे कहा पास्टर जी इतना अच्छा मौका था, हजारों लोग आपकी कलीसिया में आए थे, हम इससे अच्छा वचन का प्रचार करते, पैसे तो प्रभु दे देगा हमें। नहीं पास्टर जी आपको नहीं पता, खर्चा पूरा नहीं होता है। मैंने कहा ब्रदर आप जैसे सेवा कैसे बात करते, विश्वास कीजिए जब मैं उस कलीसिया में गया वहां पर 280 लोग आए हुए थे जो उनके चर्च के थे, बाकी सब जो थे वो मेरे YouTube को फॉलो करके आए हुए थे। आज उस कलीसिया में 25 लोग भी नहीं, सब चले गए। आज वो कभी कभी कॉल करके मुझे बोलते हैं ब्रदर काश मैं आपकी बात मान लेता। मैंने कहा क्यों पैसों के पीछे भाग रहे हो तुम? लोग आशीषित होते खुद देखे जाते, हम क्यों बोलेंगे दो 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 दो? अरे लोग आशीषित होते ना खुद कहते हैं यार इतनी अच्छी सभा हुई है, प्रभु के घर में डाल के जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जवानों को, जब आपको प्रभु मौका देना, नेवर प्रीच मनी, प्रीच जीसस। अरे वो सोने के सड़कों पे चलता है, वो आपको नहीं देगा। वो कहता है 1000 कैटल्स मेरी, 1000 कैटल्स आर माइन। कितनों की बात जानते हैं, स्वर्ग में डांबर का रास्ता है ना, डांबर का रास्ता है ना, उधर काला काला हर साल स्वर्गदूत बनाते हैं। आपका खुदा सोने की सड़कों पे चलता है। Your God is a rich God. Don't present him like a beggar. Please उसे भिखारी की तरह न दिखाएं कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब कुछ भी नहीं थे तब भी वो हमें देता था। ये जिंदगी है, वो जिंदगी जो खाली है। दिस इज एन एम्प्टी लाइफ जो आज बहुत सारे भाई बहन जी रहे हैं। जब प्रॉब्लम आती है वे दुखी हैं, चली जाती है, इसराइलियों की तरह आराधना कर रहे हैं। खुदा कभी नहीं चाहता, जानते हो जीवन तो पौलुस और सिलास का था। जब बाइबल कहती है एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकालने के कारण वो जेल में गए, जेल में आधी रात को वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप जानते हैं, यहां देखिए कैसे पता चलता है आप आत्मा से परिपूर्ण हैं। चलिए ये आपने 17 पढ़ा ना, 18 में लिखा है, यहां देखिए, आप बाइबल मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। 18 में लिखा है हर कोई आप में से स्तुति, आराधना और आत्मिक गीत गाया करे। इससे पहले लिखा है दाखरस से मत वाले न बनो। कभी आपने सोचा है पवित्र आत्मा और दाखरस का कंपैरिजन क्यों किया गया? यहां देखिए, बताइए एक शराबी को कैसे पहचाना जाता है? लड़खड़ाने से। वो पीने के बाद लड़खड़ाएगा, ऐसे से चलेगा, चर्च के सामने आएगा तो ऐसे कर चला जाएगा। कैसे पहचानते हो तुम किसी शराबी को जो इतना पी चुका है? उसके लड़खड़ाने से। कैसे पहचानते हो तुम एक व्यक्ति को जो आत्मा से परिपूर्ण है? उसकी आराधना से। That is a comparison. पौल कहता है शराबी शराब पी के लुचपन में पड़ जाता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर की सदैव आराधना करता है। अब कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपकी सांस आपको उल्टा सीधा बोलती है उसके बाद भी आप किचन में जाके तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। के बहने ऐसे, रोटियां ऐसे, जैसे ही वो आई। कितने लोग हैं जब आपको बॉस चिल्लाता है लेट आने पर, उसके बाद भी यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से। बॉस बोलता काम कर, हे तो गाओ हालेलुया। बोलिए बोलिए, कितने लोग ऐसी जिंदगी जी सुनिए का। लेकिन किसी किसी को जाके आप बोल दो तेरे लिए ऐसे बोल रहे थे,
नहीं। और क्या बोल रहा था? वो कह रहा था तू चोर है। मेरे को उधर ही रोना धोना शुरू, मैंने किसी को कुछ दिया थोड़ी है। अरे क्यों फर्क पड़ता है आपको इतना? पूछो बाजू वाले को, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? अरे बोलने दो जिसको जो बोलना है। ये देखो खुदा तुम्हारे लिए क्या बोलता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग आजकल, जब पता चले कि हमारे बारे में लड़ने चले जाते हैं, लड़ने घर पे। निकल बाहर, तूने क्या बोला मेरे लिए? अरे तू मसीह है, गुंडा है? बोलने देना उसको, क्या प्रॉब्लम है तुझे? यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। यीशु मसीह लाइन में खड़े थे। मैं प्रभु के पास आके कहता, प्रभु आप क्या कर रहे हो? आपने कोई पाप नहीं किया है, आप बपतिस्मा ले क्यों रहे हो? उधर जाके खड़ा हो जा। लेकिन प्रभु आप जहां खड़े हो, यहां पर एक से एक पापी खड़े हैं, आपकी भी इमेज खराब हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पिता ने कहा। चलने दो उसको। कहिए अपने पास वाले को, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज के बाद। अरे सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा नेफ्यू है, अभी आ रहा है मुझे लेने के लिए यहां पर। एक दिन वो मेरा प्रचार सुन के आया और मैंने उसको घर पे आके डांटा, तू चर्च में ठीक से नहीं बैठा था। मुझे बोलता है, मामा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा तेरे को मैंने इतना डांटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलता है, मामा आपने तो आज कहा था दिल पे मत लो। मैंने कहा ये दिल पे लेना है? क्यों फिक्र है आपको? लोग लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने देखा है, जब उनको पता चलता है मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, लोग मेरे बारे में या क्या। आपने देखा यीशु ने क्या कहा मत्ती 13 अध्याय में? बीज बोने वाला बीज बोने चला और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। पतरस ने आके पूछा, प्रभु ये झाड़ियों वाले बीज क्या है? संसार की चिंता, दर्द, धन का धोखा वचन को दबा देता है। किसकी चिंता? किसकी चिंता? फिर से कहिए, किसकी चिंता? अपनी नहीं, संसार की। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, संसार की चिंता करते। मैं जब प्रभु में आया, जो लोगों ने मुझे तंग किया, अरे मत जा उधर, मत जा, गलत है ये लोग, इधर ये हो जाता है उधर वो हो जाता है। मैं सबकी सुनता था, चलाता अपनी। मेरे कजिन्स ने मुझे ग्रुप में से निकाल दिया। हम लोग के कजिन्स का नाम था क्यूट कजिन्स। एक भी क्यूट नहीं, नाम था क्यूट कजिन्स। मुझे वहां से निकाल दिया गया, पता नहीं कहां कहां से निकाल दिया गया। मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते थे और लोग मुझे आके कहते थे, चार लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्यों चलते हो यीशु के पीछे, ये गलत है। मैंने उनको कहा, 4 की बात कर रहे हो, 40 भी कहें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। Who cares? हम लोगों के लिए खुदा को छोड़ देंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन वो जीवन होता है जो हर परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करे। और अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं आपको 10 मिनट आने वाला कुछ समझाना चाहता हूं। विश्वास कीजिए, प्रभु मुझे घर से यहां तक यही बात बताने के लिए लाए। अब जो मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुने। मेरी बाइबल कहती है, ये वे दिन थे जब इस पृथ्वी पर एलीशा रहता था। There's a prophet called Elisha. बाइबल कहती है एलीशा के पास एक विधवा आती है और उसे आके कहती है,
प्लीज, मेरा पति मर चुका है, हमें कर्जे में छोड़कर गया है, आप हमारी मदद करें। जिन लोगों ने उसके पति को पैसे दिए थे, अब वो लोग उस बहन के घर पे आके उसके बच्चों को बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं, जब एलीशा ने उसकी पूरी बातें सुनी, एलीशा ने उससे एक बात पूछी, आपके पास क्या है? What you have? उस बहन ने कहा, हमारे पास थोड़ा सा ऑयल है, उससे छोड़ हमारे पास कुछ नहीं। तब एलीशा ने उस बहन को एक आज्ञा दी। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे, उसे करने के बजाय कोई और ऑप्शन मत ढूंढिए, वही करिए। यीशु ने कहा, जाओ पानी भरो मटकों में। जब उन्होंने वो भरा, वो दाखरस बन गया। जब यीशु ने एक आदमी को बगैर चंगे किए उससे कहा, अपना हाथ फैला, और जैसे ही उसने अपने हाथ को फैलाने की कोशिश की, वहां परमेश्वर की सामर्थ आ गई। जब उन 10 कोड़ियों को छुआ भी नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप पढ़ सकते हो, मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोड़ी यीशु के पास आता है, यीशु उसे छूते हैं और चंगा करते हैं। लेकिन इस बार उन 10 कोड़ियों को छुआ नहीं गया, उन्हें कहा गया, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जब वो जा ही रहे थे, वो उसकी बात मान रहे थे, बाइबल कहती है, जाते जाते वे चंगे हो गए। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे, उसको 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 उसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, वो करो। When God spoke to you, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उसे ले और मार, अब्राहम ने किसी की तरफ नहीं देखा। इवन आप सोचो, जब वो निकलता होगा घर से, तो सारा उससे पूछती होगी, तू कर क्या रहा है, तू उसको कहां ले जा रहा है? नो, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। बहुत साल पहले मैंने तेरी सुनी थी, इश्माइल में लेकर आया था, उसके बाद मैं खुदा से दूर हो गया, अब मैं तेरी नहीं सुनता। एलीशा उससे पूछता है, आपके पास क्या है? सुनिए, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की चाबी है। वो कहती है, सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है। एलीशा उससे कहता है, आप एक काम करें, अपने घर के आसपास जाएं, जितने बर्तन आप ले आ सकते हैं लाएं। आप जानते हैं, उसके बच्चे घर घर में गए और हर एक से बर्तन मांग के लिया। सच अ ब्यूटीफुल किड्स। वे अपने मां बाप को, वो अपनी मां के कहने पर हर घर में गए और वहां से बर्तनों को लेकर, और जब वे बर्तन इकट्ठे करके ले आए, तब बाइबल कहती है, वो औरत फिर से एलीशा के पास आके कहती है, सर मैं सारे बर्तनों को ले आई हूं। तब एलीशा उसे कहता है, अब आप अंदर जाइए, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करिए, और जो ऑयल आपके पास है, उस ऑयल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर बर्तन में डालिए। और वो लेडी अंदर जाती है, उसे दरवाजा बंद किया, और जो बर्तन उसके बच्चे लाए थे, उन बर्तनों में वो थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती, और वो वापस जाती है, कहती है, सर डन, ये हो गया। बोलता है, चाहिए, सारे बर्तन भर चुके, उन बर्तनों में से जो तेल भर है उसको बेचो, जो पैसे मिले उससे अपना कर्जा चुका। अब
मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, कम ऑन, बी सीरियस। यहां देखिए, सुनिए, अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए, अगर आपको लगता है कि पास्टर जी मैं सच में जो मैं जिंदगी जी रहा हूं ना, मैं सच में उससे डिस्टर्ब, बिलीव मी, यू आर द राइट कैंडिडेट। आपने देखा 7 अध्याय पौल रोमियो में क्या कहता है, मुझे इस देह से कौन छुड़ाए। वो कितना परेशान है अपनी अपनी शारीरिक जिंदगी से। जो लोग सच में ऐसा जिनको फील होता है कि हाँ, जो जिंदगी खुदा मुझसे चाहता है ना ब्रदर, मैं वो नहीं जी पा रहा हूं, बिलीव मी, सुनिए, ये आपके लिए चाबियां हैं। आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वही करिए जो उस विधवा ने किया। याद रखिए, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे, अपने कमरों को बंद करके परमेश्वर के साथ बैठिए। ऑयल सिर्फ वहीं आता है, कहीं नहीं आ सकता। इसी ऑयल की वजह से 5 कुंवारियां दूल्हे ने पहचानी, और उन 10 कुंवारियों को उससे देखा। जिन 5 को उससे उठाया, वो 5 के पास ऑयल था। ऑयल कुछ और नहीं, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हर नबी के कुप्पी में तेल होता था, वे तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर आप चाहते हो कि आप पवित्र आत्मा से भरे, आप चाहते हैं, कैथरीन कुलमैन अपनी सेवाओं में सदैव इसी चीज के बारे में बात करती थी। आप उसकी कोई भी वीडियो निकाल के देखिए, वो हमेशा उस कीमत के बारे में बताती थी जो कीमत उसने चुकाई थी। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, उद्धार मुफ्त है, पवित्र आत्मा की भरपूरी मुफ्त नहीं है। उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत है अपने आप को दुनिया से अलग करके, अपने कुत्ते और बिल्लियों से अलग करके, अपने मोबाइल से अलग करके कमरे में जाना और परमेश्वर के साथ समय बिताना। और कोई रास्ता नहीं है। आप मुझसे हाथ रखवा दो, आप मुझे आप कुछ भी कर लो, वो नहीं मिल पाएगा जो परमेश्वर देना चाहते। बंद करने से पहले मैं इस तेल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आजकल हमारे भारत में एक चीज बहुत फैली हुई है, हाथ रख दो। पास्टर जी हाथ रख दो। कुछ लोग तो उसके पैसे भी ले लेते हैं आपसे, ओ पैसे दे दो। कुछ लोग 25,000 ले लेते हैं, कुछ लोग 50,000 ले लेते हैं। आओ अपना पैसा बर्बाद मत करो। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, यहां देखिए, वचन सहायता की पुस्तक जबूर में लिखा गया है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया। कहिए सर, ऐसे करिए, या गुड। कहिए तेल सर पे डाला गया है। कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु मसीह कलीसिया का सर है, हम कलीसिया उसकी देह हैं। अब मुझे बताइए, तेल किसके पास है? देह के पास है कि सर के पास है? वो सर के पास है, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद ये तेल दाढ़ी पे उंडेला गया है। कहिए दाढ़ी है, दाढ़ी है भाई। ऐसे करो बहनों, आप भी करो, कोई बात नहीं, ऐसे करिए दाढ़ी। कहिए अपने भाई को दाढ़ी। ओ लिखा है पहले ये तेल डाला गया सर पे, उसके बाद ये तेल आया दाढ़ियों पे। प्रभु इसका मतलब क्या है? अनॉइंटिंग इज फॉर द मैच्योर पीपल। अभिषेक सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। भाई ये बच्चे कौन है? अब भी करके दिखाता हूं।
ये जो सारा दिन मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, जुबानें निकालेंगे, टांगे ऊपर करेंगे, हर तरह सारा दिन फोन लेके बैठे, कहिए ये बच्चे हैं। हाँ बोलो बाजू देखो, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभिषेक इन लोगों के लिए नहीं है, अभिषेक मैच्योर लोगों के लिए है। लिसन टू मी, अभिषेक यहू के घराने के लिए है जो रिचुअल को खत्म करना चाहता है। ये बच्चे लोग का खेल नहीं है तो सारा दिन लगे पड़े हैं, क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, सारा दिन अपनी अभिलाषाओं में। ये बच्चे हैं, ये इनके लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो सयाने हैं, जिन्होंने ये अपना जीवन छोड़ दिया है और कमरों में बैठते हैं ताकि परमेश्वर के साथ समय बिता सके। खत्म हो गया वो फेस, सारा दिन सेल्फियां निकालना, फोटोज निकालना, सारा दिन ड्रामे करना, सारा दिन बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो खत्म हो चुका है। वो बचपना था, अब तो पूरा हो चुका है। नाउ चूज अ न्यू लाइफ। अब अगर नई जगह पे जाना है तो पुरानी, क्या कहती है बाइबल, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, इससे मशकें फट जाती हैं। अपने जिंदगी जीने के तरीके बदलो, रखो अपना फोन अंदर, अपने कुछ दोस्तों को बाय बाय कहो और जाओ अपने कमरों में, उसे पुकारो, उसका वचन पढ़ो, उसके वचन का प्रचार करो। बाइबल कहती है अपना समय बिताओ। मेरे हाथ रखने से वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। सच्चा अभिषेक ऊपर से आता है, परमेश्वर की तरफ से आता है। स्पेंड योर टाइम विद जीसस, उसको समय दो अपना। सुनिए, जिसने अपने भरपूरी में नहीं बटोरा, उसके अकाल में भी कभी उसके पास कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर यूसुफ के ऊपर फिरौन के दर्शनों को रिवील करता है, तब यूसुफ उसे बताता है, सर आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, उसके बाद 7 साल जो है वो अकाल के साल हैं। सुनिए, जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, उसके अकाल में भी उसके पास कुछ नहीं होगा। यूसुफ ने 7 साल हर कबीले, हर देश, हर मुल्क से अनाज मंगाया, इसीलिए उन लोगों के पास बहुत कुछ था उस समय, जब समय अकाल था। ये समय है, जितना हो सके बटोर लो। दिस इज द सीजन। एक खूबसूरत नोटबुक लो और जो कुछ प्रभु सिखाते हैं उसको लिखो। आज के नोट्स कल आपका प्रचार बनेंगे। ये छोड़ो अपनी जिंदगी, सारा दिन फोटोज निकालना, चर्च के अंदर हंसी मजाक, बंद करो ये सब। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। कुछ करना है खुदा के लिए, गंभीर बनो। निकलती जाएगी नहीं तो जिंदगी चर्च पॉलिटिक्स के अंदर। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपने देखा हमसे पहले कितने लोगों ने खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन चीजों में। कुछ नहीं किया इन लोगों ने खुदा के लिए, बस आए, कुर्सी गरम करके चले गए। एक आत्मा नहीं बचाई, सिर्फ और सिर्फ चर्च के अंदर बैठ के न्याय किया बैठ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने समय में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम वेस्ट किया चर्च पॉलिटिक्स के अंदर। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्यों उठा, वो क्यों बैठा, सिर्फ अपनी जिंदगी लोगों की जिंदगियों में जांचते रहे और अपनी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इनकी लीक पे मत चलो, आप उठो। जॉन वेस्ली ने कहा, जहां भी रहो आत्माएं बचाओ। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए, प्रभु मैं आज के बाद किसी चीज से मुझे वास्ता नहीं है, मैं किसी भी फालतू बात पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तेरी ओर देखूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा अभिषेक पाऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, मैं तेरे रहमा वचन को पाऊंगा। ओ मैं देख रहा हूं इसी समय पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। ओ गॉड इज होवरिंग हिज स्पिरिट। बी लाइक दिस।
Don't follow bad examples. आपको नहीं लगता अभी बहुत हंसी मजाक हो चुका है? अब कुछ फेस चेंज होना चाहिए। आज मैं आप में से हर एक को आई रियली वॉन्ट टू इन्वाइट यू। मैं आज आपको यहां पर एक खुदा की तरफ से एक याजक होने के नाते मैं आपको इन्वाइट करता हूं, एक बार फिर से आज अपनी जिंदगी को खुदा को दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ब्रदर, ये जो जिंदगी है ना जो आप बता रहे हो आत्मा से परिपूर्ण होने की, ये जो कमरे में मिलती है, ये मैंने खो दी है ब्रदर। आज एक बार फिर से रीसरेंडर योर लाइफ, रीसरेंडर।